प्रिया एक साधारण फैमिली से थी। उसने हाई स्कूल पास कर ली थी। हाई स्कूल पास करते उसकी उम्र 19 साल की थी। देखने में एकदम कोरी चिट्टी और मोटी शरीर की है। शायद वह खाने की शौकीन थी, इसलिए उसका शरीर एकदम मस्त लगता था। उसकी माँ बहुत परेशान रहती, क्योंकि उसके पिता हमेशा कुछ काम ना करते और वह दारू में पैसे उड़ाते रहते। वैसे तो उसके पास काफी जमीन जायदाद थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके पिता की जुआ खेलने की आदत उन लोगों को गरीब बना रही थी। प्रिया जानती थी कि अगर ऐसा हालत रहा तो उसकी शादी के लिए पैसे भी जुटाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वह घर में सिलाई करती, उससे कुछ पैसे जमा कर लेती। मोहल्ले की कई औरतें उससे ब्लाउज और साया सिलवाने आती तो उसे बहुत मजाक करती। एक बार तो किसी का साया सिल रही थी और वह औरत वहीं पर बैठी थी। वह बार बार प्रिया से बोल रही थी कि क्या बात है, तुम्हारे सिर तो छोटे हैं, तुम किसी के संपर्क में अभी तक नहीं आई हो, कोई बॉयफ्रेंड अगर नहीं बनाई हो। तो इस बात पर प्रिया मुस्कुराई और बोली, नहीं आंटी, अभी तक तो कोई ट्राई ही नहीं किया, पर अगर कोई मिलेगा तो देख लेंगे। इस पर आंटी बोली, कभी मन करे तो मुझे बता देना, मेरे आगे पीछे तो बहुत सारे छोरे घूमते रहते हैं, पर मैं आंटी से लगती हूँ तो वह सिर्फ मजाक ही करते हैं। प्रिया ने आंटी की बात को मजाक में टाल दिया और बोली, ठीक है, बाद में बताऊंगी, और उसका साया सिलकर उसको दे दिया। उसके पिताजी लगभग सारी जमीन जुआ में हार रहे थे और उसके घर में रोज लड़ाई होती। आज तो हद ही हो गई थी। उसके पिता इतनी दारू पी के आए थे कि उसकी माँ ने सवाल पूछे तो वह माँ से मारपीट करने लगे। तो प्रिया का मन घर में नहीं लग रहा था। माँ और बाप लड़ाइयों कर रहे थे तो शाम का समय था, तो प्रिया को यह सब अच्छा नहीं लगा। प्रिया घर से निकलकर बाहर चली गई और उसी आंटी के घर पहुंची और सारी बात बोली। घर में मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आंटी बोली, क्या करोगी, जो किस्मत में है वो तो होगा ही, पर तुम घबराओ मत, तुम कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहोगी। अगले 1-2 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। जब तक यहाँ हो तब तक खुश रहा करो, जियो, और किसी की दिक्कत हो तो मुझे बताओ। इस बात पर प्रिया कुछ नहीं बोली और चुप रही। वह आंटी थोड़ा चुलबुली टाइप की थी, क्योंकि मोहल्ले के लड़कों को पटाना और उनका खर्च करवाना उनका शौक था। लेकिन वह जानती थी अगर प्रिया भी उसके साथ रहेगी तो उसको ज्यादा खर्चा मिलेगा, इसीलिए वह प्रिया को अपने जाल में फंसा रही थी। अभी प्रिया वहां बैठी ही थी कि अचानक आंटी बोली, तुम जरा यहाँ बैठो, मैं नहा कर आती हूँ। और वह प्रिया के सामने ही कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलते बदलते उसके गुब्बारे बाहर निकले तो प्रिया उसको देखकर हंसने लगी। अरे आंटी, आपके तो बड़े हैं, इतने बड़े कैसे हो जाते हैं? तो आंटी साया पहनते हुए बोली, यह सब किसी के साथ सोने के बाद होता है। तो प्रिया को अजीब लगा। आंटी ने दोबारा पूछा, तुम्हें भी क्या बड़े करवाने हैं तो बताओ। प्रिया शर्मा गई और बोली, फिलहाल तो नहीं, लेकिन बाद में बताऊंगी। आंटी समझ गई थी कि प्रिया शर्मा रही है, इसलिए बात टाल रही है। कपड़े बदलने के बाद प्रिया का हाथ पकड़कर बोली, कहो तो आज ही तुम्हारा मामला फिट करवा देता हूँ। तो प्रिया मुस्कुराई, बोले ठीक है। आंटी बाथरूम में नहाने चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई तो वह एकदम आधे कपड़े में थी, क्योंकि आंटी ने टॉवल लपटे हुए थे और प्रिया बार बार उसको घूर रही थी। आंटी का यह प्यार भरा रूप देखकर प्रिया का भी मन करने लगा और वह महसूस कर रही थी कि उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा है। आंटी नहा कर आई और टॉवल से अपना शरीर पोंछते हुए बोली,
मेरा मोबाइल देना। तो प्रिया ने मोबाइल दिया और आंटी किसी से बात करने लगी। अगले 5 मिनट बाद एक लड़का साइकिल से आंटी के गेट पर आए और अंदर घुसा। प्रिया ने पूछा, आंटी ये कौन है? आंटी बोली, ये राजीव है, मेरे तो बड़ा दीवाना है, कहो तो इसी से तुम्हारा मामला फिट करा देता हूँ। तो प्रिया सर हिलाते हुए बोली, ठीक है आंटी, जैसी आपकी इच्छा। आंटी सब कुछ समझ गई और चुपचाप रूम से बाहर निकल गई। अब आंटी के रूम में सिर्फ राजीव और प्रिया ही थे। राजीव प्रिया के लिए अजनबी था, तो प्रिया उससे कुछ बोलने में शर्म आ रही थी, लेकिन राजीव बोल पड़ा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया ने अपना नाम बताया और थोड़ा सा मुस्कुराई। प्रिया की मुस्कुराहट देखकर राजीव उसके बाजू में बैठकर उसके हाथ में हाथ रख दिया। प्रिया को किसी ने पहली बार टच किया था तो प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उसको गुदगुदी हो रही हो। राजीव बहुत सारा प्यार की बातें कर रहा था और जो प्रिया को अच्छी लग रही थी, जैसे कि वह प्रिया को पटा रहा था, और इतना उत्तेजित हो रहा था कि वह बार बार प्रिया के शरीर में हाथ रख रहा था। तो प्रिया शर्मा जाती। वैसे तो आंटी का बेड छोटा ही था, तो राजीव सिरहाने लेट गया और प्रिया वहीं पर बैठी रही। राजीव समझ रहा था कि यह लड़की काफी शर्मा रही है, तो उसने पहले पहल कर दिया। वह बेड से उठा और प्रिया के बाजू में बैठकर उसके छोटे से ऊपर अपनी उंगलियां रख दी। प्रिया को पहले तो काफी गुदगुदी हुई, लेकिन दिल में अच्छा लग रहा था। उसने विरोध नहीं किया, तो राजीव ने हाथ आगे बढ़ा दिया और उसके नाजुक अंग पर हाथ रख दिया। प्रिया जैसे झटपटा रही थी। आंटी भी रूम में नहीं थी, तो राजीव मनमानी कर रहा था और प्रिया के शरीर से ऐसा खेल रहा था जैसे कोई जादूगर अपने डमरू से खेलता है और तमाशा दिखाता है। राजीव का भी तमाशा चालू हो गया था। 1-2 मिनट के बाद प्रिया इतनी उत्तेजित हो गई थी कि उसकी सांसें तेज हो गई, तो राजीव समझ गया और उसको हल्का सा धक्का दिया, तो प्रिया बेड पर गिर गई और उठकर खड़ा हो गया। खड़ा होकर उसने अपना मजबूत लोहा निकाला और प्रिया के छोटी सी कटोरी पे रख दिया। राजीव का यह प्यार करने का तरीका प्रिया को इतना पसंद आया था कि वह भी इसका साथ देने लगी। करीब 10 मिनट दोनों प्यार की मस्ती में डूबे रहे और जमकर मस्ती ली। उसके बाद प्रिया और राजीव वहां से हट गए और पास में पड़े कुर्सी पे बैठ गया। इतने में आंटी आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, कुछ मजा आया? तो दोनों हंस पड़े। आंटी समझ गई थी कि उन दोनों का प्रोग्राम बन गया है, इसलिए वह भी मुस्कुराते हुए प्रिया के बाजू में बेड पर लेट गई और लेटकर उससे बातें करने लगी। प्रिया को अपने घर की सारी बातें भूल गई थी। वह बेखौफ हो गई थी कि उसके मम्मी पापा लड़ाई करते हैं। उसको जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और उसने प्यार की थी। उससे माँ बाप की लड़ाई और झंझट से वो काफी अलग निकल गई थी और उसे बहुत मजा आया था। इस तरह प्रिया रोज आंटी के पास आती और ऐसे ऐसे ही प्यार करती और जिंदगी का आनंद उठाती रहती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।